वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी बीपीएससी और बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। यानी देखो किस संहिता में, गर्गी संहिता में कहाँ पे, पाटलिपुत्र में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछ रहा है। दिया है कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या वसुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था यह मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय शासक था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था और ये द्वितीय राजधानी भी बनाया था। द्वितीय राजधानी इसका विदिशा था। कहाँ था? विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? विदिशा बाबू एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में विदिशा को राजधानी बनाया था। और पुष्यमित्र शुंग जो था इस शुंग वंश की स्थापना यही किया था। ठीक है, और इसी के समय बौद्ध ग्रंथ जो है जातक ग्रंथ की रचना कब हुई है? पुष्यमित्र शुंग के समय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक किस समय हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, कनिष्क या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक के समय। बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीत हुए थे। ठीक है, अगर प्रथम बौद्ध संगीत का बात करेगा, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे हुआ था? वो जो हुआ था गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। द्वितीय की बात करेगा तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में द्वितीय हुआ था। तृतीय जो हुआ था वो पटना में हुआ था जो अशोक कराया था। और चतुर्थ जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन में, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला गया में अजातशत्रु के काल में, द्वितीय वैशाली कालाशोक के काल में, तृतीय पटना में हुआ था अशोक के काल में, और चतुर्थ जो कुंडलवन में हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, लुम्बिनी, चंपानगरी या पाटलिपुत्रा, एक से अधिक। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं उनका जन्म ऑप्शन 1 कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जैन जो थे, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर। ठीक है, और प्रथम तीर्थकर का अगर बात करेगा जैन धर्म में तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर जो थे वो जैन धर्म के कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे बाबू? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे और जैन धर्म के यही संस्थापक थे। 24वें तीर्थकर जो थे कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नागा अर्जुन पहाड़ी गुफा में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नागा अर्जुन पहाड़ी गुफा का अगर बात करेगा आजीवक संप्रदाय के लिए तो वो दशरथ होगा, राजा दशरथ ने किया था। ठीक है, अगर बराबर गुफा के आजीवक संप्रदाय की बात करेगा तो अशोक ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं के बारे में। आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ। नागार्जुन पहाड़ी जो है वहाँ पे गुफाओं की संख्या 3 है। कितना है? 3 है। पहला दिया है गोपी है, पहला गोपी है, उसके बाद वेदाथिका गुफा है, और तीसरा जो है वापिका गुफा है। कौन? वापिका, वेदाथिका और गोपी। ये तीनों राजा दशरथ ने बनवाया था आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत पर आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल या पाषाण काल या एक से अधिक। तो कहता है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई? गोपाल, महिपाल, विग्रहपाल, धर्मपाल, एक से अधिक। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। कौन किया था? स्थापना गोपाल किया था। ये पाल वंश का संस्थापक यही था। उदंतपुरी अगर विश्वविद्यालय पूछेगा कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? उदंतपुरी बिहार शरीफ में है। धर्मपाल जो था, ये धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था जो भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? महिपा, ककनपा, पालकाप्य या ज्ञानपाद। इसका जो राइट आंसर है वो गुप्तकालीन के पशु विज्ञानी थे, वो थे महिपा। कौन थे? महिपा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल अभियान के समय
लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत, मगध, सारण, तिरहुत और मगध। तो बंगाल अभियान जो किया था गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तो उसने तिरहुत पर, किस पे? तिरहुत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? पाटलिपुत्र, बिहार शरीफ, राजगीर, दरभंगा, एक से अधिक। तो तुगलकपुर रखा था वो था दरभंगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था बिहार के किस नगर को तुगलकपुर रखा था? तो वो दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी, शेर खान, बहार खान नुहानी या आदिल खान? तो इसका जो राइट आंसर है जलाल खान नुहानी हो जाएगा। कौन? जलाल खान नुहानी जो था वो उस समय बिहार का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहादुर शाह हो जाएगा। उत्तर वैदिक मुगल काल जो था लोग वो बहुत कमज़ोर थे लोग, उस समय बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था। तो उस समय प्रथम उत्तर वैदिक मुगल काल जो शासक था वो था बहादुर शाह प्रथम ही था। इसका शासनकाल 1707 से लेकर 12 तक था। ठीक है, और इसी के समय बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था बिहार पे। ठीक है, जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 13 तक था। फर्रुखसियर 1713 से 19 तक था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर या एक से अधिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? पूर्णिया में था। कहाँ पे था? पूर्णिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश का शासक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, हरि सिंह देव, गंगदेव या एक से अधिक? तो जब बख्तियार खिलजी अभियान किया था तो बिहार के क्षेत्र में तो कर्नाट वंश शासक कर रहा था, और कर्नाट वंश का शासक उस समय नरसिंहदेव था। कौन था? नरसिंहदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक का बात करेगा तो वो नान्यदेव है। कौन है? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। लेकिन जब बख्तियार खिलजी अभियान किया था तो उस समय नरसिंहदेव था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान की वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किए थे? बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर की युद्ध हारने के बाद शाह आलम द्वितीय जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध जो हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं का सेनापति था बैरम खान, और किसके बीच हुआ था? हुमायूं की सेना और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध बोलेगा तो हुमायूं के साथ ही हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1906, 1908, 1911, 1921 या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में। ठीक है, पटना में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर में अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम टेलर, जनरल लॉयल, कैप्टन रैत्री या मेजर होम्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो दानापुर में अंग्रेज अधिकारी का बात कर रहा है तो वो जनरल लॉयल था, लेकिन विद्रोह दबाया कौन था? तो वो विलियम टेलर था। ठीक है, बिहार में जो विद्रोह हो रहा था 1857 का, वो अगर दबाया था तो विलियम टेलर, लेकिन दानापुर में अंग्रेजों का अधिकारी जो था वो जनरल लॉयल था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, निशान सिंह या जोधर सिंह या एक से अधिक? तो बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 का विद्रोह का नेतृत्व उनकी भाई अमर सिंह ने संभाला था। कौन? अमर सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? मणिक चंद, सिताब राय, धीरज नारायण या फतेह सिंह को? तो बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था वो सिताब राय को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, मुंडा विद्रोह या भील विद्रोह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी बोला जाता है, जो ये 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है। बिरसा मुंडा इसके मेन खलनायक थे। ठीक है। उलगुलन विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? भागलपुर, पटना, सारण, दरभंगा या एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दरभंगा में। बंग भंग आंदोलन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल जो विभाजन कब हुआ था? 1905 के बाद बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन जब चालू हुआ। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? अगर लागू बोलेगा बंगाल विभाजन तो 16 अक्टूबर 1905 को। और जब लागू हुआ ना, तो लागू होने के बाद ही बंगाल में राखी दिवस, जन एकता दिवस मनाया गया। ठीक है। तो राखी दिवस बिहार में दरभंगा में। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? सचिदानंद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद या एक से अधिक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सचिदानंद सिन्हा थे और मजहरूल हक, 2 आदमी बिहार से गए थे प्रतिनिधिमंडल जो 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था कांग्रेस की ओर से। ठीक है। सचिदानंद और मजहरूल हक। ठीक। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मेजर होम्स, विलियम टेलर, जज किंग्सफोर्ड या प्रिंसले कैनेडी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश किया गया था। कब हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसमें 2 आदमी जो थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इसको बम फेंका था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए, खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। ठीक है। 11 अगस्त 1908 को। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष लिया था? हरीश चंद्र मुखर्जी, जय नारायण दास, बाबू महेश्वरी प्रसाद या बाल मुकुंद? तो नील दर्पण, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? ब्रजकिशोर प्रसाद ये तो थे, राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे। तो नहीं का बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो खिलाफत आंदोलन तो सब जगह एक ही समय लगभग चालू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मंत्रिमंडल किसके अधीन होता है? सीएम का। ठीक है। कोई भी राज्यपाल जो होता है वो मंत्रिमंडल के से ही पूछकर कोई काम करता है, और इसके बीच में कौन है? सीएम है। ठीक है। यानी मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।